स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो किया था एंड फैक्टराइजेशन मेथड किया था एंड टुडे वी आर डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे कि मैंने बताया था 4 मेथड्स होते हैं, ग्राफ मेथड होता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो हम कर चुके हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो टुडे वी आर डूइंग the solution of quadratic equation by using the quadratic formula। See, quadratic equation हम ये continue कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, solution of quadratic equation by using the quadratic formula। अब quadratic formula है क्या? See, on the screen the formula given here is the quadratic formula। ये formula हम use करके roots of the quadratic equation easily फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का हमारा एक ड्रॉबैक था कि मिडिल टर्म अगर हमारी स्प्लिट होती है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। बट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, वेदर मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है या नहीं हो रही है, यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन वेरी इजीली। एंड वन मोर थिंग, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे तो हम रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। ठीक है कि रूट्स हमारे डिफरेंट आते थे, डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, बट इक्वेशन को देख के हम कैसे पता लगाएं कि हमारा रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब हम तो सोचते ही रह जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है या नहीं हो रही है, तो वहां पर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे वेदर द इक्वेशन इज हैविंग द रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। तो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ द इक्वेशन इज हैविंग रियल रूट्स, वेदर दे आर इक्वल और डिस्टिंक्ट वी कैन फाइंड, एंड इफ द इक्वेशन इज नॉट हैविंग द रियल रूट्स वी स्टॉप आवर सॉल्यूशन एंड वी राइट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दैट इक्वेशन। तो ये जो फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आ रहा होगा बट इसमें कुछ भी नहीं है। सी, हमारी जो इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन हमारी क्या है, हमारी जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सी, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये आ गया, ये आ गया, यहां पर ए है, एंड सी इज द कांस्टेंट, सी भी यहां पर हमारा प्रेजेंट है। मींस हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट इक्वेशन में से ए बी सी फाइंड आउट करने होंगे, और वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग। तो हम वैल्यूज ए बी सी की लेकर इस फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं वी गेट आर रूट्स। अब डिपेंड करता है द इक्वेशन इज हैविंग रियल रूट्स और नॉट हैविंग द रियल रूट्स, और इट इज हैविंग द रियल एंड इक्वल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। एंड वन मोर थिंग, मैंने पॉलिनोमियल्स में भी बताया था एंड क्वाड्रेटिक में भी मैंने ग्राफिकल मेथड यूज किया था टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जनरली वी हैव द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ पैराबोला। पैराबोला के अंदर मैंने बताया था इफ द पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, राइट। इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट्स the x-axis at 2 points, एक ये हमारा पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, मीन्स द इक्वेशन इज हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। हियर द ग्राफ इज टचिंग द x-axis only at a single point, that means here the solution roots are equal and real, रियल भी है और इक्वल भी है, यहां पर रियल थे एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो डिफरेंट आंसर्स थे। And here in this case, this graph is not touching the x-axis or not cutting the x-axis because x-axis हमारा यहाँ पर नीचे है, तो ये इसको टच भी नहीं कर रहा, कट भी नहीं कर रहा, इसका मतलब in this case we do not have real solution. So here we have real and distinct roots. Here we have real and distinct roots, and here we have real and equal roots, and
here no real roots, so this is the case of no real roots. ये तो हम ग्राफिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट. एंड ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ तुम यहां पर देख रहे हो भाई, दिस साइन, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac. एंड इसको हम ट्रायंगल नहीं बोलते, दिस इज द डेल्टा साइन. क्या बोलते हैं इसको? दिस इज व्हाट द डेल्टा साइन. डेल्टा साइन है ये. डेल्टा साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा साइन हमारा जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac को रिप्रेजेंट करता है. हेयर डेल्टा साइन इज फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस डेल्टा साइन हैज अ स्पेशल नेम, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, यानी इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी क्या किया कि हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट. बट वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कहां से? मतलब मैंने जस्ट उस पर देखा होगा स्क्रीन पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, हम उसको एज इट इज लें, वैल्यूज निकालें एंड पुट कर दें. मतलब इट इज ओके, तुम्हें आंसर मिल जाएगा. बट आया कहां से वो फॉर्मूला? एटलीस्ट यू शुड नो कि हमने वो फॉर्मूला कहां से ड्राइव करा है. सो वी आर डूइंग द डेरिवेशन ऑफ दैट फॉर्मूला. हाउ डू वी गेट दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? So here we have to find the formula to solve a standard quadratic equation. Standard quadratic equation मैंने बताया था जनरल फॉर्म, मतलब जो भी इक्वेशन होगा हमें उसे जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. So here we assume that ax square plus bx plus c equal to 0. ax square plus bx plus c equal to 0 is our quadratic equation, where a, b, c are real numbers, where a is not equal to 0. ये हमारी एक स्टैंडर्ड कंडीशन जो हम यूज करते हैं, राइट. सो इससे हम अपना एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डराइव करते हैं. सो आई एम कंसीडरिंग, आई एम टेकिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. नाउ आई मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 4a. multiply both sides by 4a. what will get? will get 4a से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. 4a इंटू ए इज 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस 4ac इक्वल्स टू 0. ये आ गया हमारे पास. सी इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं, लाइक इसको हम लिख सकते हैं 2ax होल स्क्वायर, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, a स्क्वायर एंड x स्क्वायर, राइट. दिस अगर हम अपना आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी हमारा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. दिस इज आर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक जो a प्लस बी होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो यहां पर हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. 2 इज फॉर दिस 2, a इज व्हाट? a इज 2ax इंटू b. सी दिस इज 4abx एंड ये जो 4ac है मैं इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देता हूं. दिस विल बिकम माइनस 4ac. सी ए स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास b स्क्वायर मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड पर b स्क्वायर ऐड कर देते हैं. सो एडिंग b स्क्वायर बोथ द साइड्स विल गेट 2ax होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. सो हेयर दिस इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहां पर अगर हम देखते हैं एक कंडीशन अराइज होती है.
एंड कंडीशन इज व्हाट, हम ये देख रहे हैं कि दिस इज द होल स्क्वायर। क्या कभी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी जीरो। इसका मतलब ये जो 2ax प्लस बी होल स्क्वायर है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज या तो वो जीरो होगा या वो पॉजिटिव होगा। सो हेयर वी गेट अ कंडीशन, here we get a condition what, that b square minus 4ac should be greater than or equal to 0, right? So where b square minus 4ac should be greater than equal to 0. if it is greater than equal to 0 तभी हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगा x निकालना, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां पर एक हमारी कंडीशन भी अराइज हो रही है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 हो गया तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, देयर विल बी नो रियल रूट्स। सो दिस कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 2ax प्लस बी होल स्क्वायर हमारा क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इंप्लाइज 2ax प्लस बी विल बी अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac, where b square minus 4ac is greater than equal to 0, right? So 2ax will be equal to, ये जो b है ये यहाँ कर माइनस हो जाएगा, एंड रूट का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट ओनली 2, इट इज माइनस 2 ऑल्सो, बिकॉज plus 2 square is also 4 and minus 2 square is also 4. So square root of a number is always positive negative. So we take a positive negative sign here. This is b square minus 4ac. So x is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. सो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव रूट से और एक नेगेटिव रूट से। सो हेयर वी हैव टू रूट्स एंड दे आर डिफरेंट बिकॉज इट इज प्लस माइनस। द फर्स्ट रूट जो कि हमारा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया, एंड हमारा जो बीटा है, बीटा इज माइनस बी माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। सी, यही जो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला लिखा था वो यही फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला। अगर हम पीछे देखते हैं, अगर सी क्या है हमारा जो सॉल्यूशन है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? तो यहां पर प्लस माइनस है, राइट? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज एल्फा, एंड बीटा इज व्हाट, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सी, अभी हमने एक कंडीशन और फाइंड आउट की, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी उसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। सो हेयर ये मैंने क्या लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मीन्स टू डिफरेंट आंसर्स, एंड हेयर दिस इज 0 बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 भी हो सकता है। सो इन दैट केस वी हैव ओनली वन रियल रूट, एंड अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा लेस देन 0 हो जाता है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट रियल। इसका मतलब हेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट हैविंग एनी रियल रूट्स। सो यहां पर हमने फॉर्मूला डराइव कर लिया अपना, हमारे पास दो रियल रूट्स आ गए, अल्फा भी आ गया एंड बीटा भी आ गया, एंड दिस इज हाउ
वी हैव डराइव्ड द फॉर्मूला। डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, अगर पूछते हैं तो यू हैव टू राइट दिस एक्सप्लेनेशन। सी अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डराइव भी कर लिया। अब हम अपने एक प्रोसीजर लेकर चलते हैं दैट हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे। एंड अभी जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था उसके भी अंदर मैंने एक चीज फोकस करी थी बार बार, दैट यू हैव टू राइट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, एंड इन जनरल फॉर्म द स्क्वायर वाली टर्म शुड बी द फर्स्ट टर्म, यानी कि लीडिंग टर्म होनी चाहिए, एंड उसके बाद जो भी टर्म्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे। सो व्हाट इज द प्रोसीजर हियर टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द फर्स्ट स्टेप इज राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. Like if you are having the equation like this 4x minus x square plus 6 equal to 0, so you have to write the equation in this format first. So what you have to write, minus x square plus 4x plus 6 equal to 0. स्क्वायर वाली टर्म इज द लीडिंग टर्म, एंड एक और चीज मैंने बताई थी, द लीडिंग टर्म हैज इट्स कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी रिमूव दिस नेगेटिव साइन, विल गेट x square minus 4x minus 6 equal to 0. So this is how we write our equation in general format. So you have to write the given equation in this format first, and then you have to compare your equation with the general form. Like in this case, here in this case we have the equation x square minus 4x minus 6 equal to 0, and what we have to do, we have to compare our equation with the general form. So on comparing with the general form, यानी ax square plus bx plus c equal to 0, what we get, a is the coefficient of x square, and here the coefficient of x square is 1, so a is 1, b is coefficient of x, that is minus 4 here, so b is what, negative 4, and c is the constant part here it is negative 6, so c is negative 6. So you have to compare your equation with the general form first to get the values of a, b and c. Now you have to find discriminant. Here I am using a new word, discriminant. Here is the new word, discriminant. राइट मैंने यहाँ पर डी से डिनोट करा है, एंड पीछे जो अभी हमने ग्राफ देखा था मैंने वहां पर एक डेल्टा साइन यूज करा था। डेल्टा साइन मैंने ये यूज करा था, दैट डेल्टा साइन इज फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, और वी डिनोट इट बाय द डेल्टा साइन। हियर द डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है किसी भी पॉलिनोमियल का? The discriminant of a polynomial is a quantity. Discriminant क्या है? Is a quantity, मतलब एक नंबर होगा, right? That depends on the coefficients of the variables. जैसे कि हमारे यहाँ पर coefficients are a, b and the constant is c. तो discriminant of a polynomial is the quantity that depends on the coefficients and the constant, right? And ये करता क्या है? इट डिटरमाइंस वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द रूट्स, मतलब ये हमें ये बताता है कि जो हमारे रूट्स हैं वेदर दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, और नो रियल रूट. सो डिस्क्रिमिनेंट इज अ क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट एंड डिटरमाइंस द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द रूट्स. मतलब इसी से हमें पता चलेगा वेदर द इक्वेशन इज हैविंग रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, राइट. एंड अभी जो हमने पीछे कंडीशन फाइंड आउट किया था वो हमारा कंडीशन क्या था? सी बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है?
ये हमारे रूट्स की जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्क्राइब करता है, लाइक जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, if it is greater than equal to 0, then the equation is having real roots, right? And if b square minus 4ac is less than 0, then no real roots exist, right? And here also we have two conditions, b square minus 4ac greater than equal to 0, यानी कि यहाँ पर दो केसेस हमारे अराइज हो जाएंगे. if b square minus 4ac is greater than 0 means here we have real and distinct roots, and if b square minus 4ac is equal to 0, then we have and equal roots, right? यही हमने ग्राफ जो देखा उसमें कंडीशन थी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा था, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 था एक ही पॉइंट पर, यानी कि हैविंग रियल एंड इक्वल रूट, और जहां उसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा था ये वो हमारा क्या था, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब कि नो रियल रूट्स, राइट? अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया है इस पर डिपेंड कर रहा है वेदर द इक्वेशन इज हैविंग रियल और नॉन रियल रूट्स, राइट? तो यहां पर देख रहे हो यहां पर कितने केसेस अराइज हो रहे हैं. हियर वी हैव 3 केसेस. वन इज b square minus 4ac greater than 0. Second is b square minus 4ac equal to 0. In both the cases we are having real roots. And third one is b square minus 4ac less than 0. So here 3 cases arise and now one by one हम ये 3 cases with examples solve करते हैं.